बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो विस जैसा कि आपको मालूम है कि एफआई में नैब कासिद के 2021 वाले और 2022 वाले इंटरव्यू स्टार्ट हैं। तो अपने बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर उसमें जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं वो हमें बता दें। कुछ ने बता दिए थे मुझे, फिर मैंने आपके साथ भी डिस्कस कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा जो मुझे उन कैंडिडेट्स ने बताए हैं जो खुद इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे कौन कौन से सवाल पूछे गए, कौन से कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल पूछे गए, कौन से जनरल नॉलेज, कौन से इस्लामियात के रिलेटेड सवाल पूछे गए। आज की इस वीडियो में आपके साथ सारा कुछ शेयर किया जाएगा और वो सवाल आपको दिखाए जाएंगे जो सवाल उनसे पूछे गए और उनके जवाब आपको बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले गुजारिश करता हूँ कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं सवाल और उनके जवाबात। जी तो व्यूअर्स, कितनी सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं? तो 5 सूरतें ऐसी हैं जो कुरान पाक में लफ्ज़ कुल से शुरू हो रही हैं। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो इसका जवाब आपने देना है। अगर आपके पास है तो आपने हाँ में जवाब देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नहीं में जवाब देना है। ठीक है। आपके वालिद क्या करते हैं? तो आपने इस बारे में जवाब देना है कि आपके वालिद क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद K2 की ऊंचाई कितनी है? तो व्यूअर्स, K2 की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, व्हाट इज़ की यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स? ये कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो कौन सा बटन है, कौन सा की है जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए बनाया जाता है? तो उसके लिए Ctrl+S बटन दबाया जाता है तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ की यूज्ड फॉर सेलेक्ट टू? अगर हमने पूरा वो सबक वो लफ्ज़ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+U। जी तो व्यूअर्स, रोज़ा की कितनी इक़साम है? तो 6 इक़साम है रोज़े की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। ठीक है। हज की कितनी इक़साम है? हज की 3 इक़साम है। हज कब फ़र्ज़ हुआ? तो 9 हिजरी में हज को फ़र्ज़ हुआ था। तो व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें इस्लामियत में के भी आ जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड भी आ जाते हैं और जिसमें जनरल नॉलेज भी रिलेटेड हैं। ये सारे मिक्स ही सवाल आते हैं। जिस तरह मेरे पास से पहुँचते गए कैंडिडेट्स बताते गए वो मैं लिखता गया और अब वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, व्हाट इज़ SD? तो SD का एब्रीविएशन है स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोम? तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज़ मेन मेमोरी कॉल्ड? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं मेन मेमोरी को। व्हाट इज़ CU? कंट्रोल यूनिट। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि व्हाट इज़ रोम, इस तरह एक और सवाल है, व्हाट इज़ रैम? रैम क्या है? तो उसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसके साथ ही है वो भी साथ ही पूछ लिया जाता है। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कुरान पाक में कितनी सूरतें बिस्मिल्लाह के बगैर हैं? तो सिर्फ एक सूरत ऐसी है जो बिस्मिल्लाह के बगैर है। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद किस सूरत में आया है? तो सूरत सफ़ में आया है। ठीक है। रमज़ान इस्लामी महीना है, यानी कि कौन सा इस्लामी महीना है जो रमज़ान है? तो 9वां। ठीक है। सूरत अहज़ाब में किस सहाबी का नाम आया है? तो ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आया है सूरत अहज़ाब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट फिर कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो उसके बाद एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ठीक है। तो 8 बिट होती हैं एक बाइट में। ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए और ये सवाल पूछे गए हैं वो आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में ये वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। जी तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? तो जो उर्दू हिंदी तनाज़ा है वो 1967 में शुरू हुआ था। कांग्रेस कब वजूद में आई? 1885 में वजूद में। अब ये जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन है। कारगिल के जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? तो नवाज शरीफ थे उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। क्या आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है? तो ये भी सवाल पूछा गया। ठीक है। तो अगर आपने किया हुआ है तो यस, नहीं किया हुआ तो उसका जवाब नहीं है। जिस मेरे स्टूडेंट ने ये भेजा है तो उसने नहीं किया हुआ था तो इसलिए इसके आगे नहीं लिखा हुआ है। जी तो व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंप्यूटर रिलेटेड आ गए हैं। व्हाट इज़ रैम? देखा जो मैंने पहले सवाल किया है बताया है वो आ गया, मुझे नहीं था पता कि ये है तो इसलिए मैंने वहाँ पे बताया, वो दोबारा आ गया है। व्हाट इज़ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। फिर हाउ इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कंप्यूटर का फादर कौन है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को किसने बनाया?
تو چارلس بیبیج نے یہ کمپیوٹر کو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو یہ نیکسٹ کویشچن ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، ٹھیک ہے۔ اردو کے کیا معنی ہیں؟ تو لشکر کے معنی ہیں اردو، ٹھیک ہے۔ اردو جو ہے اس کے معنی لشکر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ایس اے کی کتنی ریاستیں ہیں؟ تو 50 ریاستیں ہیں یو ایس اے کی۔ کربلا کا سانحہ کب ہوا؟ 61 ہجری میں، یعنی کہ 61 ہجری میں جو کربلا کا واقعہ وہ ہوا تھا، جو سانحہ وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جو پوچھے گئے، سی بی ٹی اسٹینڈس فار، سی بی ٹی کا ایبریویشن کیا ہے؟ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ اس کا ایبریویشن ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کمپیوٹر انڈرسٹینڈ لینگویج، کمپیوٹر کون سی زبان جو ہے وہ سمجھتا ہے؟ تو کمپیوٹر 0 اور 1 کی زبان سمجھتا ہے، یعنی کہ جو ہم ٹائپنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ وہ کمپیوٹر میں 0 اور 1 کی شکل میں جاتا ہے، جب وہ پھر ہمیں دکھاتا ہے وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جو کمپیوٹر ہے وہ 0 اور 1 کی زبان کو سمجھتا ہے۔ یہ تو اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، دوسرا مارشل لاء کس نے لگایا؟ تو یحییٰ خان نے لگایا تھا دوسرا مارشل لاء۔ بنگلہ دیش پاکستان کی کس سمت میں ہے؟ تو مشرق میں ہے۔ کارگل کی جنگ کب ہوئی؟ 1999 میں ہوئی۔ تو بے نظیر بھٹو کو کب شہید کیا گیا؟ 2007 میں شہید کیا گیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ اگین امپورٹنٹ سوال جو ہے، ہو از دا فادر آف انٹرنیٹ، انٹرنیٹ کا فادر کون ہے، یعنی انٹرنیٹ کس نے بنایا؟ تو وینٹ کرف نے انٹرنیٹ بنایا تھا۔ یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ WW اسٹینڈس فار، کہ WW کا کیا محفف ہے؟ تو ورلڈ وائڈ ویب۔ یہ جو سوال ہیں 3، یعنی کہ کمپیوٹر کا فادر کون ہے، انٹرنیٹ کا فادر کون ہے اور WWW کا کیا مطلب ہے، یہ 3 سوال نہایت ہی اہم ہیں اور یہ بار بار پوچھے جا رہے ہیں جی۔ تو ویوز اس کے بعد اگلا کویشچن، پاکستان کا سب سے بڑا کنٹونمنٹ کہاں واقع ہے؟ تو کوہاٹ میں واقع ہے۔ پہلا مارشل لاء کس نے لگایا؟ ایوب خان نے لگایا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا بیراج کون سا ہے؟ تو سکھر بیراج ہے۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا تھا؟ 1992، یعنی کہ 1992 میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ تو ویورز یہ دیکھیں، یہ اس میں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ بھی سوال ہیں، اس میں آپ کے اپنے بارے میں بھی سوال ہیں، اس کے بعد جنرل نالج ریلیٹڈ بھی سوال ہیں اور اسلامیات کے ریلیٹڈ بھی اس میں سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو کینڈیڈیٹس نے مجھے بھیجے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ تو ویورز اس کے بعد نیکسٹ کویشچن، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟ تو مشتری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ لندن ہے۔ قطر کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ دوحہ ہے۔ نظریہ پاکستان کس نے پیش کیا؟ تو علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان نے پیش کیا تھا جی۔ تو ویورز یہ تھے وہ سوال جو FIA میں نیب کا صد کے کینڈیڈیٹ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کینڈیڈیٹس نے مجھ تک پہنچائے ہیں، جو انہوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتائے ہیں، جو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسیج کیا ہے، میسنجر پر میسیج کیا اور انہوں نے مجھ تک پہنچائے ہیں۔ تو سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ سوال آپ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہو، کیونکہ اس میں آپ کے پاس کمپیوٹر ریلیٹڈ بھی سوال ہیں، آپ کے پاس جنرل نالج ریلیٹڈ بھی سوال ہیں، اور تیسری چیز اس میں آپ کے اسلامیات کے متعلق بھی سوال ہیں، اور آپ کے اپنے متعلق بھی ہیں کہ آپ نے ڈپلومہ کیا ہے یا نہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن مل گئی ہوتی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔